कांग्रेस के पक्ष में उत्तर प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, ये सरकार किसानों की हत्यारी है। जिस देश को, समाज को भाजपा ने जाति धर्म के नाम पर तोड़ने का काम किया, कांग्रेस उसे भारत जोड़ो यात्रा के जरिए से जोड़ने का काम कर रही है। दरअसल वे आज बागपत जनपद में कांग्रेस की प्रादेशिक भारत जोड़ो यात्रा के शुभारंभ पर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा, देश में लगातार बेरोजगारी बढ़ी, किसान मारे फिर रहे, व्यापारी जीएसटी की छापेमारी से परेशान है। जाति धर्म के नाम पर भाजपा देश को बांटने की कमियां कब तक छिपाएगी? 15 लाख तो खाते में आए नहीं, उल्टा जीएसटी समेत उल्टे सीधे टैक्स लगा दिए गए। किसान आत्महत्या करने को मजबूर, गन्ना मूल्य नहीं बढ़ा, भुगतान नहीं हो रहा, किसान मर रहे। काले कृषि कानून के नाम पर 600 किसान शहीद। इस सरकार इन किसानों की हत्यारी है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश से नई शुरुआत हो चुकी है। 2024 में फिर से कांग्रेस लौटेगी। 3700 किलोमीटर की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से शुरू हुई। अब ये यात्रा यूपी की तरफ आ रही है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में यात्रा यूपी पहुंच जाएगी। अब कांग्रेस ने तय किया है कि राज्य स्तरीय पदयात्रा भी शुरू की जाए। किसानों, बेटियों, व्यापारियों, युवाओं की आवाज सुनने के लिए निकाली जा रही है। किसानों, मजदूरों के दरवाजे पर जाएंगे। भारत को संप्रदाय, जाति, वर्ग के नाम पर तोड़ने का प्रयास दूसरी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन अब कांग्रेस ने सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोने का काम शुरू किया। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने कहा, भाजपा के एक मंत्री पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर चूड़ियां हाथों में लेकर प्रदर्शन करती थी। अब इनके दाम आसमान छू रहे हैं। मंत्री जी कुछ बोलने को तैयार नहीं। अब चूड़ियां कहाँ गईं? किसके लिए है अब ये चूड़ियां? सिद्दीकी साहब, बागपत में आज भारत जोड़ो यात्रा के तहत आपकी अगुवाई में शुरुआत की जा रही है, इसके बारे में थोड़ा बताओ। ये भारत जोड़ो यात्रा जो राष्ट्रीय हमारी यात्रा है, 7 सितंबर 2022 को कन्याकुमारी से माननीय राहुल गांधी जी की अगुवाई में, उनके नेतृत्व में शुरू की गई थी। और उसी से प्रेरणा लेकर के हम लोगों ने 9 तारीख से 9 दिसंबर से इसी महीने की उत्तर प्रदेश में 6 जगहों से राज्य स्तरीय भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है। इस यात्रा का उद्देश्य यह है कि हम पब्लिक के बीच में, किसानों के बीच में, मजदूरों के बीच में, आवाम के बीच में जाएं, पैदल चल के जाएं, दरवाजे दरवाजे जाएं और उनके सुख दुख में शामिल हों। क्योंकि आज महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी मुंह बाए खड़ी हुई है, किसान मारा फिर रहा है। गन्ना किसानों को उनकी मूल्य, उनकी तो मिलना दूर की बात है, लागत नहीं निकल पा रही है। लागत न निकल पाना एक अलग बात हो गई। गन्ना चीनी मिल ले लेती हैं और 5-5 साल तक भुगतान नहीं करती हैं। गन्ना किसानों के घर में खाने के लाले पड़ जाते हैं। वो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकते हैं, वो अपनी बेटियों की शादी नहीं कर सकते हैं। तो मजबूरी में क्या होता है, गन्ना किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। ये हत्यारी सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। आपने 3 काले कानून लगा दिए और इसके बाद किसान दिल्ली के बॉर्डर पर 1 साल तक बैठा रहा, जाड़ा, गर्मी, बरसात, और लगभग 600 किसान वहां पर मर गए। फिर आपने वो काला कानून वापस ले लिया। भारतीय जनता पार्टी ने काला कानून, जो 3 कृषि बिल थे, वो आपने वापस ले लिया और आपने कहा हमसे गलती हो गई। अरे भाई, गलती हो गई, जो 600 लोग मर गए, उनके मरने का हत्यारा कौन है? उनका जिम्मेदार कौन है? आज तमाम बच्चे वो अनाथ हो गए जिनके घर के लोग मर गए, कौन जिम्मेदार है? तमाम हमारी बहनें, हमारी बेटियां बेवा हो गई, आज कौन उनको संभालेगा? अरे भाई, हद हो गया। मोदी जी, योगी जी, हम क्या कहें? आपको ऊपर वाला सद्बुद्धि दे, बेरोजगारी दूर कीजिए और अपनी बात पे जो है उस पे थोड़ा सा याद कीजिए। जब डॉक्टर मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे, तो आपकी ही इस सरकार में एक मंत्री हैं, केंद्र सरकार में, वो चूड़ियां लिए फिरती थी। प्रधानमंत्री जी कहती थी कि साहब 300 रुपए का सिलेंडर मिल रहा है, 51 रुपए लीटर पेट्रोल मिल रहा है, बहुत महंगा है, देश कहाँ जा रहा है? आप तो 100 के पार जा रहे हो। बड़े अफसोस की बात है। कुछ तो सोचिए मोदी जी, योगी जी, आप कहाँ देश को ले जा रहे हैं? ये जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, वर्ग के नाम पे राजनीति कितने दिन चलेगी? देश जाग चुका है, देश जान चुका है कि आप सांप्रदायिक मामलों को बढ़ावा दे करके जाति धर्म की राजनीति कर रहे हो। और इसकी शुरुआत हिमाचल प्रदेश से हो चुकी है। लोग समझना शुरू कर दिए हैं। आगे आने वाले वक्त में जन जन को ये जानकारी होगी, होना शुरू हो गई।
और जो रह गई है वो कांग्रेस असलियत आपकी बताने में पीछे नहीं हटेगी।